3.0 के रिजल्ट में कहीं सेटिंग, कहीं धांधली तो नहीं हो रही है। आपको बता दें कि ये शक जाहिर किया है छात्र नेता दिलीप ने। देखिए, आपको मालूम है कि बीपीएससी जेआरई 3.0 की आंसर की भी अब तक जारी नहीं हुई है और रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ है, जिसके बाद अभ्यर्थी काफी परेशान है और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बीपीएससी जेआरई 3.0 के रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीपीआईएमएल विधायक संदीप सौरभ जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत शुक्रिया। संदीप जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीपीएससी जेआरई 3.0 का ना तो अब तक आंसर की निकला है और ना ही रिजल्ट जारी हुआ है। क्या लगता है इतनी देरी क्यों हो रही है? तो ये कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए है क्योंकि अभ्यर्थियों की कई सारी मांगे पेंडिंग है और नहीं तो ऑब्जेक्टिव्स आप प्रश्न पूछते हैं, ओएमआर सीट लोग रंगते हैं, उसमें सब कंप्यूटराइज तरीके से आपको रिजल्ट बनाना होता है, कोई टाइम लगना नहीं चाहिए। सवाल आपने सेट किया है तो आपके पास उसका रिजल्ट होगा तो उसका आंसर की रिलीज करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। लेकिन शिक्षा विभाग या बीपीएससी दोनों की ही जिम्मेदारी है इस बहाली को लेकर के। दोनों के पास इतनी सारी मांगे पेंडिंग है और उस पर सरकार और या शिक्षा विभाग अभी तक कुछ कहने के लिए सक्षम नहीं है। जैसे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, ये जेन्युइन मांग है छात्रों की, लेकिन इस पे कोई रिस्पांस नहीं मिला इनको अभी तक। उसी तरीके से अभी कोर्ट ने फटकार लगाई है बीपीएससी को टीआरई 1 में जिस तरीके से गड़बड़ी हुई है और खास करके कंप्यूटर साइंस वाला जो सब्जेक्ट है जिसमें बिहार के बाहर के राज्यों के भी अभ्यर्थियों ने कैटेगरी में यहाँ पे उनका सिलेक्शन हुआ है, जबकि उनको जनरल में ही फाइट करना था। तो ये सब जो गड़बड़ियां दिख रही हैं, इसके चलते हमें लगता है कि बेहतर होता कि सब चीज को ठीक कर लिया जाए और रिजल्ट जल्द से जल्द दिया जाए। अन्यथा ये तो आशंका सबको है कि भाई कुछ सेटिंग तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कई अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि उनके यहाँ फोन कॉल गया। तो ये सरकार को सचेत होकर के अभ्यर्थियों को संतुष्ट करने की जरूरत है। ये हम लोग चाहते हैं कि ठीक तरीके से बहाली हो। अच्छा, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि छात्र नेता दिलीप ने भी बड़ा शक जाहिर किया है और साफ साफ कहा है कि कहीं अंदर गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, देरी के पीछे की यही बड़ी वजह तो नहीं है। यानी कि आप भी सहमत हैं? ये आशंका तो सबका ही है। हाँ। ये कॉमन छात्रों को जब कॉल जा रहा है तो यहाँ पे लोग हमारे पास आए थे। अच्छा, आपके पास भी? हाँ, लोगों ने कहा कि उनको कॉल गया है जी। कोई अननोन नंबर से, वो नंबर देने के लिए लोग तैयार हैं। हमने कहा शिकायत कीजिए आप बीपीएससी में जाकर के, लेकिन अब बीपीएससी में इस तरह का कोई स्टूडेंट्स के ग्रीवांसेस डील करने का कोई प्रबंध है कि नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन इतना जरूर है कि विलंब होना कहीं से भी उचित नहीं है और आप रिजल्ट जल्द से जल्द दीजिए और तत्काल आप वहां पर पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, तब ज्वाइनिंग लेटर दीजिए। अच्छा, ये पिछली बार की तरह गड़बड़ी ना हो कि हम पहले ज्वाइनिंग लेटर दे दिए, ज्वाइन करवा दिए, सबको जिला अलॉट कर दिए, लोग पढ़ाने लगे, तब हम डीवी चेक कर रहे हैं, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं और उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं। जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो सीटें खाली रह जा रही है। तो कुल मिलाकर के अगर सरकार की मंशा ये है कि हमने जितने पदों पर विज्ञप्ति निकाली थी उन पदों को भरना है, तो आप पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाइए, जल्द से जल्द कीजिए और एक कैंडिडेट को एक जगह रिजल्ट दीजिए और डॉक्यूमेंट ढंग से जांच कीजिए। ये सारी बातें एक बार नहीं कई बार शिक्षा विभाग को टीआरई 1 और टीआरई 2 के समय भी हमने मिल करके भी और लिख के भी कहा। अच्छा, मिल करके भी और लिख करके भी कहा जी। लेकिन जिस तरीके से बिहार में अफसर शाही हावी है और चंद आईएएस के हाथ में पूरा सरकार का हर, लेकिन उस वक्त तो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ही थे। हाँ, वो थे। तो उन्होंने भी आपकी बात नहीं सुनी? वो तो सुने, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। अच्छा, उनकी बात नहीं? जैसे कई मामलों में उनकी बात तो आप लोग जानते हैं, आपके ही चैनल पे हमने कई बार ये बातें कही थी और उन्होंने भी पाठक का दौर था जी। उसी दौर में ये गड़बड़ी हुई। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी थी कि जैसे ही रिजल्ट आए हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें, ये शिक्षा विभाग का काम था। बीपीएससी ने साफ साफ कह दिया कि शिक्षा विभाग को करना है। उसके बावजूद टीआरई 1 में बगैर डॉक्यूमेंट जांच किए आपने ज्वाइनिंग लेटर थमाया, ज्वाइनिंग करवाया, लोग पढ़ाने लगे, 6 महीना पढ़ा लिए, तब पता चला कि फलाने टीचर जो है उनके पास फर्जी निकल गए, उनकी छटाई हो गई।
तो ये इसके लिए जवाबदेह तो कोई होगा। जो अभ्यर्थी उस समय योग्य थे बिहार के अंदर के, उनको मौका नहीं मिला, तो इसके लिए किसी को तो जवाबदेही आप ठहराएंगे। ये फैसला कौन ले रहा था? तो जो ले रहा था उसके ऊपर कार्रवाई। अगर सरकार के अंदर ये चीज बची हुई है कि हमें चीजें को ठीक करना है, हमें बहाली ठीक तरीके से, फेयर तरीके से करना है, अगर सरकार के अंदर ये इस मामले में कोई भी गंभीरता बची हुई है तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, आपने देखा होगा कि बीते दिन भी ताती तत्वा समाज के लोग सड़कों पर उतर गए थे, बीपीएससी के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, उनकी मांग को कितना जायज ठहराते हैं? देखिए, कोर्ट का ये आदेश, सरकार ने इन दोनों समुदायों को एससी कैटेगरी में किया, कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। अब जब कोर्ट ने रद्द कर दिया तो माननीय कोर्ट के आदेश को लेकर के सरकार अब क्या करेगी, ये तो सरकार को तय करना है। सरकार के पास जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह लेकर के सरकार को करना है। इस पर हम क्या कहें? इस पर आप क्या कहें, लेकिन लगातार ये लोग कई सारी मांगे भी कर रहे हैं और अब तो ताती तत्वा की जो बात है, जो मामला है, वो कोर्ट भी जा पहुंचा है। आपको क्या लगता है कि कहीं बीपीएससी जीआरई 3.0 का रिजल्ट तो इससे प्रभावित नहीं हो जाएगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि रिजल्ट पर रोक लग जाएगी? हमें लगता है कि सरकार पॉलिसी जो अपनी तय करेगी और लीगल एक्सपर्ट से सलाह लेकर के ही तय करना होगा। उसके बाद कोर्ट में ये लोग अपना जवाब पेश करेंगे। हमें नहीं लगता है कि पूरा रिजल्ट इसके चलते प्रभावित होगा। प्रभावित नहीं होगा क्योंकि मामला कोर्ट जा पहुंचा है। जी जी, प्रभावित नहीं होगा, रिजल्ट पर रोक नहीं, टोटल रिजल्ट पर रोक नहीं लगना चाहिए जहाँ तक। लेकिन कोर्ट का आदेश क्या होता है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये मामला जरूर है कि कोर्ट ही इसको कुछ सॉर्ट आउट कर सकता है, सरकार और कोर्ट को ही करना है। अच्छा, डोमिसाइल को लेकर भी एक बार फिर से मांग जोरों शोरों से शुरू हो गई है और 9 तारीख को तो बिहार बंद का ऐलान भी कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल सही है। जो हम लोगों ने तो मांग विधानसभा में भी उठाई थी और उस मामले में कही कि उस समय जो भी अधिकारी थे, जो मंत्रीगण थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई, आश्वासन मिला कि होगा और हुआ भी। टीआरई 1 का जब विज्ञापन आया, आपको शायद याद होगा, टीआरई 1 के विज्ञापन में डोमिसाइल लागू था। लेकिन अचानक से 15 दिन बाद क्यों उसको विड्रॉ कर लिया गया, क्यों वापस ले लिया गया, इसका कोई तर्क नहीं दिया गया। लागू करने का तर्क था। हमने कहा था कि बिहार के पड़ोसी राज्य जितने हैं, वहाँ पे उन राज्यों के भीतर की जो नौकरियां हैं, वहाँ पे इंटरनल रिजर्वेशन उनका होता है। अधिकांश जगह 100% रिजर्वेशन है। बिहार का कोई व्यक्ति झारखंड सरकार का जो कोई टीचर की बहाली या कोई अन्य बहाली हो तो उसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। आप आसाम में नहीं कर सकते, आप हरियाणा में नहीं कर सकते, हिमाचल प्रदेश में नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते। तो बिहार के अंदर जो बहालियां आ रही हैं उसमें बिहार के युवाओं के लिए, यहाँ के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का कोटा होना चाहिए। आप 100% दे दे, इसके लिए हम लोग अड़े नहीं है, लेकिन आप 85% आप दे दीजिए, 15% आप ओपन रखिए सबके लिए, ताकि जो बाउंड्री के आसपास रहने वाले लोग हैं उनको भी एक मौका मिले। लेकिन आप बिहार के लिए वही पॉलिसी बनाइए जो पॉलिसी आज देश के अन्य राज्यों में बन रहा है। ये हम लोग भी चाहते हैं। तो लगता है कि लागू होगा एक बार फिर से बिहार में? ये सरकार को ही करना है। हम लोगों ने एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार इसको विधानसभा में पेश किया। उस समय सरकार में जो लोग थे, जो मंत्री थे, जो अपर मुख्य सचिव थे, उनसे बात करके उसको सॉर्ट आउट भी किया, लागू भी करवाए। लेकिन क्यों वापस ले लिया गया ये तो हम नहीं जानते हैं। और बिहार के अंदर खास करके शिक्षा विभाग किस मोड में चलता है ये सबको पता है कि वहां पे कई बार तो ऐसा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर कहा कि भाई 10 से 4 स्कूल हुआ, एक बार नहीं 3-3 बार कहा, उसके बावजूद उसको लागू नहीं किया गया। अभी जो मंत्री बने हैं माननीय मंत्री जी, इन्होंने भी कहा कि 2 दिन में हम करवाते हैं इसको, लेकिन 2 दिन के बाद अब 20 दिन हो गए, कहाँ कुछ करवाई? 20 से ज्यादा दिन हो गए। तो एक अफसरशाही इतना ज्यादा हावी है बिहार के अंदर, जहाँ पे सदन के अंदर की बातों का कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, मंत्री जो बोल रहे हैं उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री महोदय की बातों को नहीं सुना जा रहा है। तो इस तरह का सिस्टम बिहार में चल रहा है। ये जनता देख रही है और जनता इसलिए परिवर्तन चाहती है, जनता सब देख रही है। एक आखिरी सवाल है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि डोमिसाइल को लेकर के 9 तारीख को बिहार बंद का ऐलान कर दिया गया है, तो क्या उस दिन छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ सड़क पर विपक्ष भी उतरेगा? बिल्कुल उतरना चाहिए। हम लोग तो समर्थन में हैं, मैं खुद रहूंगा उसमें।
तो दोस्तों आपने सुना संदीप सौरभ सर ने क्या कुछ बातें बताएं TRE 3.0 के रिजल्ट को लेकर के, आंसर की को लेकर के, साथ ही डोमिसाइल नीति को लेकर के। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।